मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आज एक मासिक मीटिंग थी। इस मासिक बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात कही। मन की बात कहने के दौरान ऐसा कई बार लगा कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी अभी भी बरकरार है। हाँ, इस मासिक बैठक में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कादिर राणा ने अपनी बेबाकी से स्पीच दी। लगभग उन्होंने 18 मिनट तक भाषण दिया। हालांकि उनका 10 मिनट का भाषण हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन बाद के 8 मिनट का उनका भाषण हमने रिकॉर्ड किया। कादिर राणा ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पीडीए की पंचायत में मुसलमानों को ज्यादा तादाद में बुला लिया जाता है, जबकि पिछड़े और अगड़े समाज के नेता अपने समाज के लोगों को पीडीए की पंचायत में नहीं लेकर के आते हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि समाजवादी पार्टी के पिछड़े समाज के और अगड़े समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिमों के बजाय अपने अपने समाज में छोटी छोटी मीटिंग करें, ताकि अखिलेश यादव का 2027 का फार्मूला फिट हो सके और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सके। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को सीधी सीधी नसीहत भी दी और कई नेताओं को तो कादिर राणा ने अपनी स्पीच में कहा कि उन्हें अपने अपने इलाकों में जहां की उनकी जिम्मेदारी है उस पर काम करना चाहिए। खैर, हमने कादिर राणा के उस 8-9 मिनट के भाषण को 6 हिस्सों में अलग अलग बांटा है। तो हम आपको कादिर राणा के भाषण को उन 6 हिस्सों में दिखाएंगे और वो विश्लेषण भी करेंगे कि कादिर राणा की बेबाक अंदाज का दिया हुआ गया भाषण आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मन से सुना। कादिर राणा के पूरे भाषण के दौरान जहां सन्नाटा बना रहा, वहीं कई बार ऐसा कहा गया कि कादिर राणा बहुत वाजिब बात कर रहे हैं। तो कादिर राणा ने समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में क्या क्या कहा, वो वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले कादिर राणा ने समाजवादी पार्टी की बूथ कमेटियों पर चर्चा की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी की मुजफ्फरनगर की बूथ कमेटियों में कमजोरी है, इसलिए जिला संगठन को बूथ कमेटियों पर मजबूती से काम करना पड़ेगा। अगर बूथ कमेटी मजबूत होगी तभी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता जा सकेगा। कादिर राणा के भाषण का पहला अंश मैं आपको आज अब सुनाऊंगा कि उन्होंने किस तरह बूथ कमेटियों की मजबूती को लेकर बात की है। अध्यक्ष कौन सा संगठन का अध्यक्ष जो है, चलो बड़ा संगठन में तो बीजेपी रहे, 10 काम और भी रहे, पर छोटे छोटे तो करके दिखावे जिन्हें कोई काम नहीं है। बताओ, आप बताओ ना कौन करा करो थे। अभी अब्दुल्ला जी ने भी कहा, आपने भी कहा, डॉक्टर कुमार जी ने कहा, मैं आपसे पूछने लगूं बूथ की कमेटी मुझे बता दो कौन सी है, मैं यहाँ से फॉर्म मिलाऊं, एक नहीं मिल रही मुझे। अभी इन्होंने बताया था, प्रधान जी को तो नाम देते हो डर लगा महराज भाई को मेरा, पर महराज भाई ने कहा था वहाँ हमें कोई नहीं मिला था चुनाव के लिए। तो वो बूथ कमेटी कैसे बनेगी? वो यहाँ कागजों पर कंप्यूटर पर नहीं बनेगी, वो तो हम आपको सेक्टर दिया। ये ना भाई, चुनाव में हाथ तो भी लग रहा था मेरे, मैं मुँह पे कह रहा हूँ दुख के दिन आया बुलाया चला गया, आया बुलाया चला गया। बूथ की कमेटी उसे दो, बूथ कमेटी उसे बनाओ जो मजबूत हो, जो पार्टी के लोग काम करें। ऐसा ना कहो उनको अनिल जी के साथ चले गए थे कि वहाँ से उसके थे, यहाँ से चंदन के साथ चले गए, ऐसे ना बनाओ। पार्टी का बनाओ, कादिर राणा के कैसे को बनाओ, पार्टी का बनाओ, मजबूत रहे। कादिर राणा जोर भी लगावे जैसे अकरम भाई है, नहीं आइए, ऐसे बनाओ जो पार्टी पे मजबूत रहे, ऐसे बनाओ जो अड़े रहे हुए। उनके बूथ पे बाकायदा फोटो लगाओ, जहाँ हमारे से मदद हो हम मदद देने को तैयार रहेंगे। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में बोलते हुए आगे कादिर राणा ने बड़ी साफ गोई से कहा कि लड़ाई तो सभी घरों में होती है, लड़ाई सब जगह है। सब बहुत सारे नेता अपने अपने समाज का ठेका ले लेते हैं, ठेका पूरे समाज का अखिलेश यादव ले सकते हैं। अगर कोई नेता ठेका लेता है तो वो गलत कर रहा है। कादिर राणा ने समाज के नेताओं के ठेके लेने की बात पर भाषण में क्या कहा, आइए सुनिए। लड़ाई तो भैया छोटी मोटी हर के घर में, हर के परिवार में रह रहे, जो तो रहती आई, ये तो आप देख लो बेटा, हंसी लेकिन ज्ञान लेख रहे हैं रहते हैं। वहाँ भी प्रसाद गोरखपुर के में मेरे गुरु रहे, गवर्नर रहे, दलित थे, वे बता रहे थे मीटिंग में जाओ, बोलना ना आए तो सीख लो। तो साथियों बताओ क्या है,
हमें उस मजबूती में लानी जो हमारा जैसे कोई भी है, सब लोग ठेका ले लें जी, सारा समाज का वोट मेरे पे है। भाई मुलायम अखिलेश जी तो ले सके आज की तारीख में समाज का वोट का ठेका, बाकी दरखास्त को लोग कह दे मेरे पे ठेका तो मुकालता। हमें एक बूथ पे मैं जो चुनाव में जेल में रहा था, लोग दल से चुनाव लड़ा था, मैंने पालों की वोट ली, कस्बों की वोट ली, प्रजापतियों की ली, और गुजरों की भी वोट और चौहानों की भी वोट। आज बूथ खोल लो जहाँ मुसलमान नहीं है, वहाँ से वोट कहाँ से मिलती है? ऐसी आफत भी मुझे। इसके साथ ही पूर्व सांसद कादिर राणा ने जिला संगठन को खुले मंच से नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें हर नेताओं की जिम्मेदारी लगानी पड़ेगी। जब सब नेताओं की जिम्मेदारी अलग अलग लगेगी तभी समाजवादी पार्टी का जिला संगठन मजबूत हो सकेगा। उन्होंने बुढ़ाना में पीडीए की पंचायत करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता मास्टर सत्येंद्र पाल की भी खुले मन से प्रशंसा की। कादिर राणा क्या कहते हैं, इसको देखिए। आप लोगों से ये निवेदन है, अभी टाइम हम पे सारा है, इन नेताओं को काम ले लो, काम लिया जाएगा। अभी आपने कहा था भाई प्यार से 4000 वोट फालतू ले जाओ, बोल जाओ ना, बोल सुधार लो ना। मैं बोल सुधारोगे तो कोई आफत है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, बोल सुधारो, प्यार तो हो सके मिलेगा। मैं तो पहली बार लोकदल से चुनाव लड़ा, MLA बना, आपके भी मुझे वोट मिला। तो मैं कहना चाहता हूँ हर समाज में थोड़ी थोड़ी करो। भाई ने मीटिंग करी, बहुत अच्छा करा, नया लड़का है, करी है, नहीं अभी तजर्बा आ जाएगा, धीरे धीरे आगे आ जाएगा, पर हिम्मत तो करी, हौसला तो करा। अब विधानसभा अध्यक्ष है हमारे, दोनों को काम लगा, उनकी जिम्मेदारी। जो महामंत्री बन के आ रहे प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव के, उन्हें तो काम दो ना, लो भाई आते हैं। फिर वो कहीं मुखालफत करेंगे तो वो भी तो कहेंगे, आप कहेंगे तो जो काम ज्यादा तक नहीं मिला मुझे। इसके बाद कादिर राणा यहीं नहीं रुके, उन्होंने मासिक बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष बॉबी त्यागी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा से भी को भी सीधी सीधी नसीहत दी। कादिर राणा ने पुष्पेंद्र त्यागी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप महानगर के अध्यक्ष हैं, नई मंडी, सरवट और कई गांधी कॉलोनी में आप कहीं भी बूथ पर नहीं खड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा का नाम लेते हुए कहा कि आपको सभासदों के साथ तालमेल बैठाना चाहिए। अगर आप शहर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी के सभासदों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तभी शहर पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर आप मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। कादिर राणा ने क्या कहा ये भी आप देखना जरूरी है। जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, इनसे मैं कहना चाहूँगा मुझे 2 बूथ पर लेके चलो। इनका लौटा कौन है मैं बताऊँ इन्हें, किस बूथ पर, एक सेक्टर में लेके चलेंगे, मंडी लेके चलो, गांधी कॉलोनी लेके चलो, सरकोट लेके चलो। ये जरा 10 घर भी बिठा दो, मुझे बुरी लगी हुई, खराब लगे, बताओ। जब हम पार्टी की जिम्मेदारी पे है, बताओ, राकेश शर्मा जी हैं, चुनाव लड़ेंगे, हमारे सभासद हैं भाई। ये सभासदों को जैसे भी सभासद ने कहा कि आपको बहुत अच्छा नाम ले दो और मिले थे भाई, हमें आप जाओ, सभासदों को इकट्ठे करो, मीटिंग करो, इनसे बूथ बनवाओ, कमेटी बनवाओ। देखो बेटा कभी काम नहीं करता, लाला की दुकान पर लाला भी बैठे, तो यहाँ जनता बैठे, जब वो बस्ता लेकर आवे ना, उसे कहे रोटी लीजिए, रोटी लीजिए बेटे, तो वो रोटी लेकर आवे तो उसे कहते भाई तो जाए पैसे दीजिए, मैं खाना खा रहा, तो उसे हिल में लगा दे। तो हिल में लगाना तो संगठन वालों का काम है, किसी का काम नहीं है। 16 सभासद हैं, 14 सभासद हैं, कुछ सारे भी, सारों को घेरो। अखिलेश जी के नाम पे तो सारे हैं, सबको घेर लो। आज दिन उसके बैठ जाओ, कल उसके बैठ जाओ, करो, बगैर करो नहीं होने का। इसके साथ ही कादिर राणा ने बड़ी बेबाकी से बोलते हुए अपने भाषण में कहा कि ये चर्चा तो है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन अगर कार्यकर्ता बूथ पर मजबूत नहीं होगा, कार्यकर्ता अपने बूथ पर खड़ा होकर फर्जी वोटिंग नहीं रोक पाएगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर खड़े होकर फर्जी वोट रोकनी पड़ेगी। कादिर राणा का ये भाषण का ये अंश भी आपका सुनना बहुत जरूरी है। और सरकार में सोचते हो हवा में आ रही, अभी मुझे नहीं पता भैया, सरकार का चर्चा तो है। मंडी में बूथ नहीं रोकने का शर्मा के लिए तो झुंझुना मेरी निगाह में, ये वोट न डालन दे फर्जी, अपने बूथ पर खड़ा हो जा तो ये वोट है, नहीं तो बेकार है।
ये 10 और मिनट दिलवा पाए। जैन साहब है, एक दिन भी अभी तक चाय नहीं पिलाई, कभी पीजे की उठी करा लो हमारी हंसने की बात है जरा। कभी बुलाया इन्होंने 10 आदमी को, पार्टी के लोगों को बुलाया, आपको किसी को तो जाओ चाय पियो। बताओ कभी राकेश शर्मा जी ने बुलाया हो, आओ जी आज मेरे घर पर चाय पियो? भाई बुलाया नहीं क्या? अरे मेरी बात हो रही, हमने सारे हिंदुस्तान को बुलाया, हर संगठन को किसी को बुलाया तो मैंने हाथ टवा देने को फला फलो कहा वे लिया है। भाई चुनाव तुम्हें लड़ना ना भाई, हमें नहीं लड़ना। आपको देखना कैसे लड़ोगे, एक घर में बैठ कर नहीं चुनाव होने का। ये चुनाव होगा हर समाज में, हर घर में बैठ के, पाल के भी जाना पड़ेगा, वाल्मीकि के भी जाना पड़ेगा, हर को घेरना पड़ेगा, हर की बात को उठाना पड़ेगा। होना आपसे कुछ भी, कहीं जुलूम जाग की हो रही तो बोल लो, तो सही, तुम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं तो हम पर लग जा रहा सूखा, हम पर आजा बिल्लो जो ना सौरा हम रहे हैं पहले ना जायज होने का तो किसी को गोली मार दे तो पड़ेगा। भाई हम ना MP बना रहे, MLA बना रहे, मजबूत दे रहे जिला। अब हार जीत तो किस्मत में है, हम भी हारे, कहीं हार गए। तो इसमें हमें लोगों को सबको मजबूती करना पड़ेगा। ये ना क्या नाम है इसका, बालिंदर, ये भी संगठन में नहीं आओ, पार्टी का दो। कभी ने कहा जिला देती आ जाओ मेरे घर चाय पी लो, या किसी को बुलाया जैसे में किसी को। कादिर राणा जब अपना भाषण दे रहे थे तब पूरी बैठक में सन्नाटा छाया हुआ था। हाँ, कई बार ये आवाज जरूर आई कादिर राणा के भाषण के बीच में कि कादिर राणा मुद्दे की बात कर रहे हैं, कादिर राणा वाजिब बात कर रहे हैं। वो आवाज कैसे आई वो भी आप सुनिए। मेरा ये नहीं है किसी पे एक पे नहीं है, मैं तो जनरल पार्टी की बात कर रहा हूँ। और बाकी जैसे तुम सब हो, मैं भी ऐसा ही हूँ भाई, सब काम तो चलता ही रहा, धीरे धीरे सबका चलता रहा। मुद्दे की बात हो रही बहुत बढ़िया वाली, समझे? दिमाग में पड़ रही क्या हो रहा। जब चुनाव भी चलने लगा, सुबह ही पहुंच गया 6 बजे, भाई क्या रहा जी, मैं तो मर दूंगा, तुमसे क्यों लड़ा रहे? मैं बता भाई क्या चाहे, अजी भाई चलो। अब ये जीतने के बाद कम से कम ने एक डब्बा मिठाई का पहुँचा दिया था मुझे।